वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर नाम आपका? आसिफ नदीम। सर क्या करते हैं? जॉब करता हूँ अच्छा, प्राइवेट सेक्टर से। ज़बरदस्त हो गया। सर बात करने का पर्पस ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी आज के इस टाइम के अंदर कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, ज़रूरी है या नहीं है? बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि हमारे सब्जेक्ट्स इतने बच्चों के चल रहे हैं ना, बच्चे भी शौक़ रखते हैं इस चीज़ से। वो एक्स्ट्रा चीज़ में टाइम वेस्ट करने के बजाय अगर वो स्पेशली आईटी की तरफ अपनी तवज्जो दें तो हमारी जो पीपल्स हैं, आने वाली नस्ल है, बहुत आगे जाएगी। अच्छा, और बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर चीज़ में तो आईटी यूज़ हो रही है। अदर कंट्रीज़ को देखा जाए तो उसमें किस कदर वो आगे जा चुके हैं, वो सारे आईटी से रिलेटेड ही हैं। अदर कंट्री जैसे कि अदर कंट्री में हम इंडिया को देख लें, जो सॉफ्टवेयर जो चीज़ें इंडिया यूज़ कर रहा है वो हमसे कितना आगे जा चुका है, क्योंकि वो तालीम को आगे लेके जा रहा है। बेसिक चीज़ हमारी तालीम जो है ना, उसकी सहूलियात अच्छी से अच्छी कर देनी चाहिए, जिसमें लोगों को आसाइशें और काफ़ी सहूलियत ऐसी मिलनी चाहिए जो लोग नहीं कर पा रहे। बहुत से बैक एंड पे हमारे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उस तालीम को हासिल कर सकें। बिल्कुल सही हो गया। क्या कहना चाहेंगे आपको पिछले दिनों, पिछले 1 महीना पहले क्या खबर होगी कि आपको कि इंडिया चाँद पर चला गया था? अच्छा, इंडिया चाँद पे चला गया हाँ था। जी, इंडिया चाँद पर लैंड करवाया उसने अपने रोवर को, पूरी दुनिया के अंदर पहले नंबर पर आ गया जो साउथ पोल में लैंडिंग करवाया उसने अपने रोवर को। क्या कहेंगे इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद दुनिया पूरी के अंदर, आपको पता कि उनके जो स्पेस एजेंसी है उनके ऊपर बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी दुनिया से। तो अभी की अगर मैं आपको न्यूज़ बताऊं तो हम अपने जो स्पेस एजेंसी है उसके बारे में कितना इन्फॉर्मेशन रखते हैं? क्या आपको पता हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? अच्छा, नहीं, मैं इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर रखता नहीं हूँ, जी, लेकिन एक खुशी की बात है अगर उन्होंने तरक्की की है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए हाँ कुछ, जी, बहुत कि बड़ी हमें बात भी आगे चलना है। बहुत बड़ी बात। खाली यही चीज़ नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़ते रहें। कुछ अच्छी बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर इंसान को सोचना चाहिए पॉजिटिवली कि वो ज़रूरी है, और हमें भी उनसे आगे बढ़ना चाहिए, आगे चलना चाहिए, अपनी नस्ल को ये चीज़ें बतानी चाहिए। अदर कंट्रीज़ की तो हमें दिखाते हैं ना कि अमेरिका ये कर रहा है, इंग्लैंड ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो क्या हुआ अगर इंडिया भी ये कर रहा है? तो सर, हमें अपनी कंट्री को देखना है, बिल्कुल सही अपनी नस्ल को दिखाना है बिल्कुल कि सही। वो भी हमारे हाँ साथ जी। एज इट टाइम पे आज़ादी मिली हुई है। पर्पस यही वो है आगे मेरा, चलेंगे। कंपैरिजन करने का उनके साथ। कम पर्पस ही यही है कि हमारे लोगों को तो थोड़ा शऊर तो आए। बिल्कुल, हाँ। और वो देखो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। सर अभी की न्यूज़ है, जो उनका जो चेयरमैन है, जो स्पार्क, उनका जो इसरो का, हाँ। उनके बारे में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये बंदा है चेयरमैन उनका, एस सोमनाथ इनका नाम है। ये फ्लाइट के अंदर, इकोनॉमिकल क्लास के फ्लाइट के अंदर सफ़र कर रहे हैं। तो ये लड़की खड़े होकर अप्रिशिएट कर रही है उन्हें, बता रही कि हमारे बीच में एस सोमनाथ जी बैठे हुए हैं, चेयरमैन ऑफ स्पार्को इसरो। ये देखिए, ये ऐनक वाला बंदा है। अच्छा, अब ऑनर की बात है ये कि वो अपने लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और उनका एक इतना बड़ा आदमी एक इकोनॉमी क्लास में सफ़र कर रहा है, तो हमें इस चीज़ से कुछ हासिल करना चाहिए, कुछ सबक हासिल करना चाहिए। क्या प्यारी बात किया आपने। वीआईपी प्रोटोकॉल और हर चीज़ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ हमें पर भी आम लोगों की तरह घूमना चाहिए, फिरना बिल्कुल चाहिए, सही बात। बगैर डर खौफ के। अब ये देखे ना, रोल मॉडल है, सेट कर रहे हैं भाई, जितना मर्जी डेवलप कर जाओ, लेकिन आपने प्रोटोकॉल की तरफ नहीं जाना। प्रोटोकॉल की तरफ नहीं जाना। आम लोगों में रहोगे तो उनकी सोच का पता रहेगा। पता रहेगा। हम ये लोकल ट्रांसपोर्ट क्यों यूज़ करते हैं? हमें आदत हो, पता हो हमें कि ये भी लोकल इंसान है जो कर रहे हैं। खाली गाड़ियों में या उबर वगैरह करने में सब कुछ नहीं है। असल चीज़ सीखने को मिलती यहीं से है। बिल्कुल सही बात की। लोगों के साथ कम्युनिकेट करके लोगों के उनके ब्रेन पता चलता है कि भाई वो क्या थॉट रख रहे हैं, हमारी क्या थॉट है। अभी एक इनके बारे में क्या कहेंगे कि अगर यही अचीवमेंट हमारा कोई यहाँ पर कोई बंदा करता तो उनकी क्या प्रोटोकॉल होने थे? क्या उस तरह की लाइफस्टाइल, जो इस तरह के जो एस सोमनाथ जी जिस तरह के लाइफस्टाइल इकोनॉमिकल क्लास में सफ़र कर रहे हैं, क्या हमारे पॉलिटिशियन ने करना था इस मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ अपने नॉलेज के मुताबिक। जी। हमारे यहाँ पे अगर ऐसा होता तो वो सियासी भेड़ बन जाना था। तो मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। सियासत पे आना ही नहीं चाहते। सियासत पे कोई बात नहीं करना चाहता। आम इंसान की बात जो है ना, वो सबसे अच्छी है। जी बिल्कुल। टेक्नोलॉजिकल लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आज टेक्नोलॉजिकल ज़्यादा सैटेलाइट का ये काम होता, उनके 5th क्लास के बच्चों को इतनी अच्छी इंग्लिश आती है कि अमेरिका के बच्चे को फेल कर दे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये मैं इस चीज़ को लाज़मी कहता हूँ, बहुत उनकी, क्योंकि पढ़ाई आगे जा रही है ना, वो तालीम में सहूलतें दे रहे हैं लोगों को, और लोग कर रहे हैं। अपनी लैंग्वेज को अगर वो चेंज कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सारी की सारी इंग्लिश में है। अगर वो इंग्लिश सीखेंगे नहीं तो उसको कैसे स्टडी करेंगे? हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, ये
खला जो है ना ये दूर होना चाहिए। सर मजबूरी भी तो है ना हमारी सीखनी, क्योंकि उन्होंने हम पर हुकूमत की है, अब हम नहीं सीखेंगे तो दुनिया से पीछे रह जाएंगे। देखें ये सारी बनाई तो उन्होंने ही है ना चीज़, जी बिल्कुल सही बात। अब वो अपनी ज़ुबान भी बनाएंगे ना, अगर वो हमारी ज़ुबान के लिए आसानी करेंगे तो हम लोग तो आगे चले जाएंगे। हमें क्योंकि ज़माने के साथ चलने के लिए, कदम ब कदम आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उसके साथ चलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपनी जो दिमागी हालत है ना उसको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। बहुत प्यारी बात की आपने सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू, बहुत जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। मैं भी ठीक। नाम आपका? नसरुल्लाह। आपका नाम? करीमुल्लाह। जबरदस्त यार, कहाँ से हो? मैं गिलगित बल्तिस्तान। आप? गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू। जबरदस्त यार, गिलगित के रिहायशी मिल गए आज, मुझे मजा आएगा आप लोगों से बात करते हुए। क्या ख्याल है गिलगित के कैसे हालात हैं? गिलगित के अभी तो फ़िलहाल तो आपको पता ही है, पीडीएम की हुकूमत आई है तब से गंदम सब्सिडी का इशू चल रहा है और शटर डाउन, हड़ताल भी हो रहे हैं आए रोज़। और जो इलेक्ट्रिशियन का जो है ना न्यू मीटर लगा के जो है ना उन्होंने, इस वजह से थोड़ा हालात बेहतर नहीं है पीडीएम हुकूमत की वजह से। मतलब अप एंड डाउन चल रहे हैं हालात, आप सही नहीं चल रहे? नहीं चल रहा है अभी तो फ़िलहाल के लिए तो। अच्छा, जबरदस्त हो गया यार। गिलगित वालों की तरफ से थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, लेकिन वहाँ के जो हालात है मौजूदा कंस्ट्रक्शन के, डेवलपमेंट के, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल भी सौतेली माँ जैसा रवैया किया जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान से, क्योंकि मैं गिलगित बल्तिस्तानी हूँ, मुझे पता है कि मेरे मुल्क के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी आपको पता होगा कि चांद पर गया था इंडिया, पता है आपको? बिल्कुल मुझे पता है। कैसे गया था, क्या पता है इस बारे में? यार उन्होंने, उनके जो साइंटिस्ट है वो जो है ना, मतलब मेहनत करके जो है ना वो गया था वो उधर। क्या हमारे उनका कंपैरिजन है? अगर साइंटिस्ट लेवल्स की बात करें, अगर हम चंद्रयान की बात करें, अगर हम साइंस किसी भी आईटी की बात करें, जी जी, हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं कि हम में इतना टैलेंट है, तो हम आज तक अगर कोई गूगल का सीईओ क्यों नहीं बना, आज तक हम में से कोई यूट्यूब का सीईओ क्यों नहीं बना, हम में से कोई आज इतनी बड़ी कंपनी क्यों नहीं बनाई कि आज हम अपनी इकोनॉमी को रन करवा सकें, इतनी बड़ी कोई हमने कंस्ट्रक्शन, कोई इस तरह डेवलपमेंट क्यों नहीं की, आज पाकिस्तान का कोई बड़ा दुनिया का अमीर तरीन आदमी क्यों नहीं बना, अगर हम में इतना टैलेंट है? इतना टैलेंट ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट है ना उनको जो है ना कम से कम फैसिलिटी देना चाहिए ना। लेट सपोज जो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब मेडिकल जो कॉलेजेस है वो हमारे गिलगित बल्तिस्तान में है ही नहीं है, अब प्रोवाइड ही नहीं है। तो हमारे बच्चे आके इधर पंजाब वगैरह में आके जो है ना वो MBBS कर लेते हैं। अगर हमारे जीबी की हुकूमत अगर MBBS मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करें तो हमारे बच्चे आगे ही जाएंगे। इसी तरह हमारे पास टैलेंटेड है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करें, आगे जो है ना टेस्ट वगैरह दे के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आगे लेकर आ रहा है। और लेकर आने के बाद जो है ना उनको ये कहें, उनको जो है ना पैकेजेस, अब जो आपको पता है हमारे इकनॉमिक्स की ठीक है यही नहीं है, पैसे कम देते हैं काम ज़्यादा लेते हैं, वो तो एम्प्लॉय तो नहीं कर सकते हैं ना। अब थोड़ा टॉपिक से हट गए हैं, अभी थोड़ा से बातचीत करते फिर टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपने देखा होगा लद्दाख भी है साइड पे ही, हाँ, डेवलपमेंट कहाँ पर ज़्यादा, हमारी तरफ या उनकी तरफ? उनकी तरफ है ऑफ कोर्स। आप क्या कहेंगे? यार उनकी तरफ ही है। उनकी तरफ है क्या? उनको ज़्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करती है उनकी गवर्नमेंट? क्या आप एज आ गिलगित बल्तिस्तान का शहरी होते हुए जब उनकी डेवलपमेंट देखते हो तो दिल पे क्या बात आती है? यार हम ये करते हैं, हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान का जो बिग बोन आजकल हम समझते हैं ना, वो इमरान खान ने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ना स्पेशलिस्ट कर दो, जो है ना स्विट्ज़रलैंड की तरह है। आप ऐसे बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अगर हमारे जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ना गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज़म को अगर फ़रोग़ दे दें, ठीक है, माशाल्लाह से अभी दियामर बादशाह डैम बंद हो रहा है, लेकिन टूरिज़म पे अगर ज़्यादा फोकस दे दें तो हमारे जो है ना माशियत में और इम्प्रूव होगा, हम भी जो है ना इंडिया से कंपेयर कर सकेंगे, उनके कम्पीट में हम आगे निकल जाएगा। बिल्कुल सही होगा। एक छोटा सी ना वीडियो दिखाना चाहूँगा, ये वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपने कहा कि उनके कंपैरिजन में हम ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। ये पता है, ये फ्लाइट है, देखिए ज़रा, फ्लाइट उड़ रही है ना सर, इंडिगो की फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होते हैं और तभी इंडिगो की एयर होस्टेस पूजा शाह अनाउंस करती हैं कि हमारे बीच इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ सर मौजूद हैं। फ्लाइट में बैठे सोमनाथ सर हमारे इस फ्लाइट के अंदर मौजूद है। ये देख रहे हैं सारे लोग। ऑर्गेनाइजेशन की चीफ एक बंदा जो साइंटिस्ट है जिसने इनको खला में पहुंचा दिया, चांद पे पहुंचा दिया, दुनिया की तारीख में पहली मरतबा साउथ पोल पर लैंडिंग करवाई, वो बंदा इकोनॉमिकल क्लास के अंदर सफ़र कर रहा है, इकोनॉमिकल क्लास के अंदर वो जा रहा है। क्या मैसेज दे रहा है दुनिया को वो?
दुनिया को यही मैसेज दे रहा है एज ए ह्यूमन बीइंग जो है ना, सब ह्यूमैनिटी जो है ना सब इक्वल है। ये नहीं है कि आपके पास गाड़ियाँ आ गया, आपके पास जो है ना पैसे आ गया, इसका यही मतलब नहीं है। यह अल्लाह ताला ने आपकी टैलेंट और आपकी मेहनत की वजह से दिया है। क्या डिफरेंस है हमारे और उनमें? आज वो डेवलप करके हम डेवलप क्यों नहीं कर पाए? हमारे अंदर जो है ना, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत हमें सिखाई है, अगर हम उस पर अमल करें तो ठीक है, वो हम नहीं कर सकते। हमारे लोग प्रोटोकॉल लेके घूमते हैं, वो लोग भाई मेहनत करके कौम को आगे लेके जाते हैं। ये बात की इसने, वाकई में आई एग्री विद यू मैन, कि हमारे लोग के पास थोड़ी फेम आ जाए तो वो प्रोटोकॉल लेकर घूमते हैं। ये बंदा इकोनॉमिक क्लास के अंदर सफ़र कर रहा और अपने आप को वो देखो ना यार, कैसी सोचने वाली बात है कि जब अब पता चलता कि भाई वो सारे कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपने हीरो को। हमारे हीरो भी थे जो अब्दुल कदीर साहब, जिन्होंने हमारे लिए एटम बम बना कर दिया। हमने क्या किया उनके साथ? वो नजरबंद हो गया ना, यही तो। इसी वजह से, क्या इसी वजह से यहाँ पर हीरोज पैदा नहीं होते हमारे मुल्क में? हीरोज पैदा ज़रूर होते हैं, लेकिन वो बाहर की कंट्री में जाके काम कर रहे होते हैं। यहाँ भी इस तरह जो लोगों के साथ इस तरह सलूक करते हैं तो बाहर ही चले जाते हैं, यहाँ पे इसलिए नहीं रहते हैं। बिल्कुल सही हो गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज है, मैं ये देना चाहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना टूरिज़म को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दे दें, प्रमोट करें। और आप जैसे यहाँ सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ है, उनको से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जगहों को एक्सप्लोर करें दुनिया के सामने रह के। और हमारा जो आपको पता है, हमारा गांचे से सियाचिन से एक बंदा जो है ना घोड़े से सफ़र करके इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, वो भी आपको चाहिए कि हमारे लोग अमन पसंद और भाईचारगी और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो लोगों हमारे जो है ना जगह को एक्सप्लोर करें और अमन का पैगाम दे दें, ठीक है। और आपके चैनल के थ्रू जो है ना ये मैसेज लोगों तक पहुँचा दें। बहुत शुक्रिया आपका, जो है ना फ़ायदा हो। और थैंक यू सो मच गाइस। इनकी जो सारी बातें हैं इनको आपने रिकॉर्ड कर ली है और आपने इन्होंने जो बातें की है उनको फॉलो किया जाए। और इनकी बातें कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? मोहम्मद आमिर। क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ। आपका नाम? असद अली। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये है कि अगर मैं बात करूं आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, अगर आईटी इंडस्ट्री में हम ज़्यादा इस टाइम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? जी, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। जी बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है और हर शोबे में तरक्की कर रहा है। अच्छा, आपकी क्या राय है इसमें? सही, ये भाई सही कहना है, राइट है। भाई की बात से इत्तेफाक करते हैं, भाई से ही पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। क्या वो अपने किस तरह से वो तरक्की कर सकते हैं? कोई मुल्क अगर हम तरक्की करना चाहें तो क्या करें उसके लिए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि आजकल के दौर में जो है वो इंग्लिश एक बहुत बड़ी ज़बान है। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर हमारे पास इंग्लिश ज़बान नहीं है तो हम किसी भी शोबे में तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। ज़बरदस्त यार। और इंग्लिश को जाना जाता है बहुत से मुल्कों में, ठीक है, जबकि उर्दू जो उनसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर जाना जाता है तो वो हमारा पड़ोसी मुल्क हो गया या चाइना, कुछ थोड़ा सा अवेयरनेस क्योंकि प्यार मोहब्बत में। अदरवाइज़ जो है वो और तमाम कंट्रियाँ जो उनसी हैं वो इस लैंग्वेज को जानती ही नहीं कि उर्दू भी कोई चीज़ है। इंग्लिश को सब जानते हैं। तो जब तक हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज की दौलत नहीं है तब तक हमारा कोई भी आईटी से रिलेटेड स्टूडेंट या आईटी से रिलेटेड जितने भी शोबाजात हैं, ठीक है, उसमें काम करने वाले वो लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। क्यों? आ ई ऊ करते रह जाते हैं पाकिस्तानी। जबकि इंडियन मैंने देखे हैं कि इंडियन हर स्टूडेंट चाहे वो काला है या पीला है वो इंग्लिश में बात करता है, फ्लुएंट इन इंग्लिश होता है। ठीक है। और हाँ बिल्कुल, और फ्रीक्वेंटली इंग्लिश स्पीकिंग है उनकी और बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हैं। और मैंने देखा है जब भी सर्चिंग करते हैं हम किसी भी शोबे को सर्च करते हैं तो सबसे पहले जो है वो इंडियन यूट्यूबर्स लाइन में आ जाते हैं। इंडियंस यूट्यूबर्स जो उनसे हैं, आप कोई भी चीज़ को सर्च करेंगे, चाहे आप कोई घड़ी को वो ठीक करने के लिए, कोई इस्त्री को ठीक करने के लिए, कोई किसी भी चीज़ को, तो वो इंडियन यूट्यूबर आता है। हमारा पाकिस्तानी जो यूट्यूबर है वो बहुत पीछे है। हमारे यहाँ पर तो ये जस्ट यूट्यूबर जो उनसे हैं इंटरव्यूज़ ले लिए या आपने जैकेटें दिखा दी या पैंटें दिखा दी। यार क्या हो गया यार,
यार आप दुनिया कितनी आगे चली गई है। यहाँ के यूट्यूबर जो से हैं वो इंटरव्यूज से ही फारिग नहीं हो रहे। वो लोगों को यही बता रहे हैं ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये इसके अलावा ये रंग हो रहा है, ये अगर ये हो तो वो क्या होगा, हाँ। पहेलियां का काम ठीक बुझाते है। हैं और डबल मीनिंग क्वेश्चन। ठीक है। और मैक्सिमम यूट्यूबर्स जो सा है वो आम आवाम का तो चेज़ा लेते हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर। जबकि इंडियंस यूट्यूबर्स जो से हैं वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से हैंडल टैकल कर रहे हैं और अच्छे तरीके से उस चीज़ को, उस शोबे को बूम कर रहे हैं। ठीक है ना। और मैं अक्सर हर किसी के पास मोबाइल्स हैं, स्मार्ट मोबाइल्स हैं, हर किसी के पास जो उनसे है वो इंटरनेट की फैसिलिटी है पाकिस्तान में। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, यार तुम अल्लाह की तरफ देखो। ठीक है, अल्लाह को याद करो और इंग्लिश लैंग्वेज को अपना लिबास बना लो। इंग्लिश लैंग्वेज को अपना लिबास बना लो। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में। सर आईटी भी हम पढ़ा रहे हैं तो वहीं पुराने जमाने की जो कि माउस ये है, मॉनिटर ये है, अब उसके अंदर भी कोई रेनोवेशन नहीं है। जी जी, एक्सेल क्या है, वर्ड पॉइंट क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, अभी इधर ही पड़े हुए हैं। अब तो एआई जो उनसा है, ठीक है ना, है चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी 4 आ गया, फिर उसके बाद जो उनसे है वो वीडियो इन आ गया, ठीक है, हैक्स एआई आ गया। इतने सॉफ्टवेयर जो उनसे हैं वो हमारे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं ग्लोब में। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में तो किसी को पता ही नहीं कि एआई रोबोट क्या है। ठीक है, किसी को पता ही नहीं चैट जीपीटी क्या है, किसी को पता ही नहीं वीडियो इन क्या है। अगर हम यहाँ पर पूछेंगे, सर्वे भी करेंगे, किसी को नहीं पता। हाँ, किसी को नहीं पता, गिने चुने चंद एक लोगों हाँ, को पता होगा। मगर आप यही अपने पड़ोसी मुल्क में चले जाएं, ठीक है, उधर हर बच्चे को, बच्ची को पता है। और आप कोई भी शोबा ले लें, वो किसी भी शोबे में शर्माते नहीं हैं। वो चांद पर भी चले गए, चांद पर चले गए हैं, कदम रख लिया सक्सेसफुली। ठीक है, ये अय्याशी करने का तरीका चेक करें, वो चांद पे जाते हैं, चांद पे और जाते हैं। हमारी अय्याशी देखे क्या हाँ, करें। ना हम तो धक्के मुक्के मारते हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। सर यहाँ पर जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं अभी। जी। जो जिस बंदे ने चांद पर पहुंचाया उनको, उनका चेयरमैन, जी जी, उसको तो अपनी कोई जिंदगी कैसी होगी, इस बंदे की कोई लग्जरी लाइफ होगी ना, जिसके अंदर 20-25 उसके पीछे गार्ड, 2-4 उसके प्राइवेट जेट तो होंगे ना। जी जी, बिल्कुल इस तरह होगा अब, चूंकि वो चांद पे सक्सेसफुली पहुंच गया। नहीं तो अदरवाइज तो वो बेचारा एक अंडे बेचने वाला था। ठीक है ना, आपको दिखाऊंगा, हाँ। अभी मैं आपको वहीं दिखाऊंगा सर। अभी डिफरेंशिएट करूंगा, आप जरा चेक करें। जिस बंदे ने इंडिया को चांद पे पहुंचाया वो देखें जरा, वो इकोनॉमी का क्लास के अंदर सफर कर रहा। सुने, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ सर इंडिगो की फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होते हैं और तभी इंडिगो की एयर होस्टेस पूजा शाह अनाउंस करती हैं कि हमारे बीच इसरो के चेयरमैन एस ये बैठे हुए हैं। सर मौजूद हैं। फ्लाइट में बैठे सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। इसके बाद उनका तालियों के साथ अभिनंदन किया जाता हाँ है। हाँ, क्या ठीक है, कहेंगे अगर हमारा कोई बंदा इतनी बड़ी अचीवमेंट करता तो वो इकोनॉमी के क्लास में सफर करता? नहीं, वो अपना जेट शायद अपने जेट पे जाता। ठीक है ना, और वो बिल्कुल ये ना सोचता कि मैं कौन से पैसे कहाँ लगा रहा हूँ। उसको सिर्फ पैसे का नशा होता और वो कहता है कि भाई मैंने जो सा है वो जनाब एक प्राइवेट जेट मुझे बुक करवा के दें, उसमें मैंने जाना है। ठीक है ना, और वो फिर ये लोग जो से हैं ये इसीलिए इतने आगे हैं, ये हर काम को काम समझ रहे हैं। हम हर काम को काम नहीं समझ रहे। ठीक है, और मेरा पाकिस्तानी जो काम करता वो करता नहीं है। जी, अब जी। मेरा YouTube चैनल है, कोई मुझसे पूछेगा तुम यूट्यूबर, मैं कहूंगा नहीं ये मेरा पार्ट का काम है, हालांकि फुल टाइम काम ये है, फुल टाइम काम है। मैं अपना काम बताऊंगा नहीं जी, किसी जी, को। बिल्कुल, हम बिल्कुल। अपना काम को काम नहीं समझते बिल्कुल। और दूसरे मुल्क अपने काम को काम समझते हैं। ऐसी बात इसलिए वो ही, develop करते हैं। ऐसी बात ही जी, बिल्कुल ऐसी बात ही है। और आप मैक्सिमम जो है अपने चैनल से रिलेटेड जो है वो अगर न्यू जनरेशन से क्वेश्चन भी करें तो क्वेश्चन उनसे ये करें कि बेटा आप अगर पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पे कितना ध्यान है आपका, और आपका इंग्लिश पे अगर ध्यान है, देखें मैं एक क्लास भी पास नहीं हूँ मगर मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज है,
तो आप बड़ी से बड़ी क्रीम में जाकर खड़े हो सकते हैं, बड़े से बड़े इंसान के साथ बात कर सकते हैं इंग्लिश में, जबकि मैं एक क्लास भी पास नहीं हूँ, अगर ऐसा है तो ठीक है ना, तो मैं बात कर सकता हूँ। और वो जो दूसरा है वो चाहे पीएचडी की हो, चाहे उसने एमए डबल एमए किया हो इंग्लिश में, और वो देखेगा कि ये इसने मेरे से इंग्लिश में बात की है, तो वो इज्जत आपकी बहुत ज़्यादा करने लग जाएगा। ठीक है ना। मेरी बात है कि आपने आप बड़े ही इन्फॉर्मेटिव आदमी है, मैं आपका नंबर लेना चाहूंगा, मैं आपसे दोबारा भी बात करूंगा इसी बारे में, क्योंकि एजुकेटेड बंदे जो कि अगर हम इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन पे कोई बात करें तो यहाँ पर हमारे लोग जज्बाती हो जाते हैं। जब मैं किसी को बताता हूँ कि वो डेवलप कर गए भाई, तो यहाँ पर गालियां देने लग जाते हैं, बुरा भला कहने लग जाते हैं। एक्चुअली बुरा भला हमारा उनका दीन है, ठीक है, वो दीन उनका नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है, हम मुसलमान हैं, ठीक है ना। मगर हम इससे हटकर चल रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसकी तरक्की की बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ उस तरक्की में अगर मैं किसी को 100 नंबर दूंगा तो मैं अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को दूंगा, ठीक है, और मैं अगर 100 में से कि अगर पाकिस्तान को दूंगा तो सिर्फ 30%, ठीक है ना। बहुत रेशो कम है, बहुत कम रेशो है। बहुत प्यारी बात है कि आपने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आदमी है आप। आपसे मैं दोबारा जरूर बात करूंगा। गाइस आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या अंकल को आप मेरे चैनल पर दोबारा देखना चाहते हैं, सर को दोबारा देखना चाहते हैं या नहीं, दोबारा जरूर बताइएगा। आपकी फरमाइश पे दोबारा लेके आऊंगा, दोबारा हम कन्वर्सेशन जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, वेरी नाइस टू टॉक विद यू यार, बहुत जबरदस्त। मेरा नाम मुज़म्मिल कुरैशी है।